अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डब्ल्यूपी एकेडमी। आज के सेल्फ होस्टेड टूल्स की वीडियो में आपको वॉइस जनरेट करना सिखाएंगे। आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, आप अपने कोई मार्केटिंग वीडियो बनाते हैं या उनके लिए आपको ऑडियो जनरेट करनी होती है। और 11 लैब्स और इस तरह के एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ह्यूमन लाइक वॉइसेस जनरेट करने की ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये काम आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको 2 टूल, आज एक नहीं 2 टूल से आपको मुतारिफ़ करवाऊँगा और उनको इस्तेमाल करना सिखाऊँगा। पहला टूल जो है वो हमारे पास चैटरबॉक्स टीटीएस सर्वर का है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आप ह्यूमन लाइक अमेजिंग वॉइसेस अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर ही अनलिमिटेड लेंथ के साथ जनरेट कर सकते हैं। Okay, we have 15 minutes left. 15 minutes. How have we been in here for 45 minutes and only solved 2 puzzles? Froggy the superhero hops through the jungle on a sunny morning. Suddenly, he hears a strange sound behind the trees. अपनी वीडियोस के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए और किसी भी किस्म के पर्पस के लिए, मार्केटिंग वीडियोस के लिए। उसके अलावा सेकंड टूल जो मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा वो माइक्रोसॉफ्ट ने एक टूल रिलीज़ किया है वॉइस जनरेशन के लिए, जिसे वाइब वॉइस का नाम दिया गया है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक फ्रंट एंड सिस्टम बनाया है जो कि उनके उस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए फुल लेंथ पॉडकास्ट जनरेट करवाना सिखाएगा। मल्टी स्पीकर यानी एक या एक से ज़्यादा स्पीकर्स की बेस के ऊपर आप मल्टी वॉइस मल्टी स्पीकर फुल पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं, जिन्हें फिर आप यूट्यूब पर पब्लिश कर सकते हैं और सो ऑन। Hello, everyone, and welcome back to the show. Today we're talking about something that's everywhere right now: artificial intelligence. From chatbots to image generators, AI is powerful, exciting, and honestly a little scary if misused. To help us understand how to use AI safely and responsibly, तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने के लिए हम शुरुआत करेंगे चैटरबॉक्स के टीटीएस सर्वर से। इन टूल्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको मेक श्योर करना है, ख़ास तौर पर चैटरबॉक्स को हम डॉकर के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपके पास अपने कंप्यूटर के ऊपर डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए। और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसके लिए आपके कंप्यूटर के ऊपर रिकमेंडेड ये है कि आपके पास एनवीडिया का क्यूडा सपोर्टेड एक जीपीयू मौजूद हो। सीपीयू बेस्ड भी जनरेट कर देता है, लेकिन सीपीयू बेस्ड जनरेशन बहुत ही स्लो है, आप तंग आ जाएंगे। लेकिन आप करना चाहें तो छोटी छोटी वॉइसेस आप सीपीयू बेस्ड भी कर सकते हैं, अगर आप वेट कर सकते हैं वॉइस जनरेट होने के टाइम तक। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि एनवीडिया का आपके पास ग्राफिक कार्ड आपके उस कंप्यूटर के ऊपर मौजूद हो। दोनों के लिए एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड जो है वो रिकमेंडेड है। ये तो एएमडी के कार्ड के ऊपर भी चल जाता है और इवन सीपीयू के ऊपर भी चल जाता है। सीपीयू के ऊपर परफॉर्मेंस नहायत ही स्लो होगी। तो जब आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड मौजूद हो, क्यूडा इनेबल्ड हो, आरटीएक्स की जो सीरीज़ हैं वो क्यूडा इनेबल्ड हैं, आप उसके लिए सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर क्यूडा टूल किट जो है वो इंस्टॉल्ड हो। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ से लिनक्स है या विंडोज़ है, मैं चूँकि विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से आप विंडोज़ 10 या 11 और आप अपना जो प्रेफर्ड सॉफ्टवेयर है, लोकल ही नॉर्मली होता है, आपके पास नेटवर्क वाला तो होता नहीं है, लोकल वाला आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपके कंप्यूटर के ऊपर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, वो भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके कंप्यूटर के ऊपर गिट मौजूद होना चाहिए कि आप गिटहब की रिपोजिटरी से गिटहब की रिपोजिटरी को फैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। उसके अलावा नोड जेएस आपके पास होना चाहिए। यूजुअली अगर आप इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर या डेवलपमेंट भी करते हैं तो ये टूल नॉर्मली आपने इंस्टॉल किए ही होते हैं। बाकी सारे भी टूल्स इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सारे टूल्स अगर आपके पास इंस्टॉल्ड हैं तो अब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए हम चैटरबॉक्स के टीटीएस सर्वर से करेंगे और इसको आपने स्क्रॉल करना है। इसके 2 मेथड हैं। इसको आप अपने किसी वेब सर्वर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं डोमेन के ऊपर एक्सेस करने के लिए। इसका पूरा प्रोसेस है यहाँ पर। इसको किसी सिस्टम के ऊपर, लिनक्स बेस्ड सिस्टम के ऊपर प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए सारा सेटअप मौजूद है। लेकिन विंडोज़ के ऊपर जो कि डॉकर ने हमारे लिए ये आसानियाँ की हुई हैं, डॉकर को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह के टूल्स और ऐप्स को क्विकली होस्ट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको डॉकर की, यहाँ पर मैं दिखा दूँ डॉकर की सेटअप इंस्ट्रक्शंस, ये आ गया आपके पास डॉकर से इंस्टॉल करने के लिए। डॉकर और डॉकर कंपोज आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल्ड होगा। एनवीडिया का या एएमडी का जीपीयू आपके पास मौजूद हो
तो आपने सिंपली करना क्या है कि ये जो कमांड है इसको आपने कॉपी करना है और विंडोज़ में टर्मिनल को ओपन कर लेना है। टर्मिनल को ओपन करके इस कमांड को पेस्ट करें और एंटर कर दें। बल्कि इसे मैंने यहाँ पर नहीं करना, यहाँ से मैं इसे डिलीट करता हूँ। हम एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी बनाते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आप चले जाएंगे तो आपको याद भी ना रहे कि वो कहाँ पर पड़ा था। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था। इन दोनों को मैं अब डिलीट कर देता हूँ आपके सामने जाके, ताकि आप ये ना कहें कि ये इसने पहले से करके रखा हुआ था। ये मैंने टेस्टिंग के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाने से पहले मैंने अच्छी तरह टेस्टिंग की है कि 4-5 घंटे लगा कर, और मेक श्योर किया है कि एवरीथिंग शुड वर्क, और उसमें जो कोई एरर आ रहे हैं वो मैंने खुद रिजॉल्व करके, ताकि आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाई जाए तो उसमें आपको क्लीन स्टेप्स मिले हैं, जिसको बाज़ औक़ात वीडियोज़ में ऐसा होता है कि वो बता दिए जाते हैं, लेकिन जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर करने लगते हैं तो ढेरों परेशानियों का आपका सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के लिए हर चीज़ टू द पॉइंट हो और वो वर्किंग में हो। अब अपन करना क्या है कि आपने यहाँ पर इस डायरेक्टरी में टर्मिनल ओपन करना है। उसके लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और अब ये इस डायरेक्टरी में हमारे पास ये जो चैटर बॉक्स की गिटहब रिपोजिटरी है, ये डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद ये डायरेक्टरी बन जाएगी। तो हमने उसके बाद इस डायरेक्टरी में नेविगेट करना है। पहले इसे डाउनलोड हो लेने दें। डाउनलोड हो गई है। अब हम यहाँ से इस डायरेक्टरी में नेविगेट करेंगे ऐसे, और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है कि आपने ये डॉकर कंपोज अप डी बिल्ड की जो कमांड है, इसको आपने रन कर देना है। लेकिन ये रन करने में जो एरर आया है, ये क्यों आया है? वो इस वजह से कि मेरे पास डॉकर डेस्कटॉप रनिंग में नहीं है। कोशिश तो मैंने की थी सब कुछ स्मूथ हो, लेकिन इस तरह का एरर आपके सामने आना भी एक अच्छी बात है कि आपको पता हो कि डॉकर जो है वो इंस्टॉल होने के बाद उसको आपने रन भी करना है। डॉकर जो डेस्कटॉप है आपके पास रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। अब डॉकर डेस्कटॉप मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर ओके, अब चूँकि मैंने इनको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था, ये वाला प्रोसेस आपका ऑटोमेटिकली होगा। ये काफ़ी ज़्यादा फाइल्स हैं जो डाउनलोड होनी होती हैं। ये मैंने इसलिए डाउनलोड पहले कर ली टेस्ट करके, ताकि ये आप लोगों को वो डाउनलोड, मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींचनी ना पड़े। सिंपली अब यहाँ पर डॉकर कंपोज अप कर देंगे तो ये क्या करेगा कि उसकी इमेज पहले ऑलरेडी जो हमारे पास बनी हुई है ये उसी को पिक कर लेगा, डाउनलोड दोबारा से नहीं करेगा। कुछ फाइल्स इसको जो चाहिए यहाँ पर इसको रन करने के लिए वो इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप इसे फर्स्ट टाइम इस कमांड को रन करेंगे तो आपके पास डाउनलोड में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें फिर जीबीज़ में डाटा है जो डाउनलोड होना है, और मेक श्योर करना है कि आपके पे इंटरनेट कनेक्शन भी आपका अच्छा हो गया, इतनी जीबीज़ की डाउनलोड जो फाइल्स हैं वो हो सकें। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वॉल्यूम्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि सॉरी इमेजेस में आप आते हैं तो ये देखें, ये एक दूसरा मैंने टेस्ट किया था इनका सर्वर, वो कोई ख़ास नहीं है पॉडकास्टिंग के लिए, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। चैटर बॉक्स की ये देखें इमेज हमारे पास मौजूद है, और ये 11 जीबी का डाटा है इस वक्त जो इसमें डाउनलोड किया गया है। तो ये 11 जीबी का ऑलमोस्ट डाटा जो है वो डाउनलोड होना है। लेकिन ये जो यहाँ पर इसको रन करने के लिए डाउनलोड कर रहा है, ये कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही मैंने वो इमेज भी डिलीट कर दी है जो मुझे नहीं चाहिए थी। ओके जी, कंटेनर हमारा बिल्ड हो गया और चल भी गया। ये देख लें हमारे पास कंटेनर रनिंग में है। ओके, अब इसे एक्सेस कैसे करना है आपने ये इस पोर्ट के ऊपर रनिंग में है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। इस पर सॉरी यहाँ पर नहीं, इस पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास इस तरह से इसका पेज लोड ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये अभी कुछ मॉडल जो है वो डाउनलोड कर रहा है बैकएंड के ऊपर, जो इसको वॉइस जनरेशन के लिए चाहिए। फ़र्स्ट टाइम में ये डाउनलोड करता है।
उसको टाइम लगेगा, आपने वेट करना है। यहाँ पर आपके पास लॉग्स में आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जब ये सक्सेसफुली मॉडल डाउनलोड हो जाएगा तो इसी तरह से आपके पास इसका जो पोर्ट वगैरह और ये URL बनकर आ जाएगा। यहाँ पर वो इस बात की निशानदेही होगी कि आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी मॉडल लोड हो चुका है। इसके ऊपर टाइम लगेगा। एक जो गलती मेरे से हुई बोलने में वो ये कि मैं चूँकि दोबारा डाउनलोड करके आपके सामने इंस्टॉल कर रहा था और मैंने एग्जिस्टिंग उसकी कॉपी जो बनाई हुई थी जिसके साथ वो इमेज वगैरह लिंक्ड थी वो डिलीट कर दिया था, और नया डाउनलोड करके आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने दोबारा से प्रोसेस शुरू कर दिया। तो उस वजह से अब इसकी ये जो इमेज है वो दोबारा नई बनी है। इस इमेज में हमारे पास मौजूद थी उसकी जो मॉडल की फ़ाइल है वो भी, लेकिन अब चूँकि वो इमेज लिंक्ड जिस डायरेक्टरी के साथ थी वो डिलीट हो चुकी है, जिस वजह से अब ये मॉडल जो है वो दोबारा डाउनलोड कर रहा है। अदरवाइज़ अब काम आपके पास इसी तरह से होगा जैसे अभी आपके सामने मैंने प्रोसेस किया है। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम मज़ीद देते हैं ताकि ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हमारा जो मॉडल है वो डाउनलोड हो जाए और ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन इसके ऊपर टाइम लगेगा। 11 GB का डाटा आप समझ लें कि जितनी देर में डाउनलोड होता है। यहाँ पर अभी जो हमें दिखा रहा है ये एक्चुअली उसका एस्टिमेटेड साइज़ बता रहा है। साइज़ उसका कितना बनेगा, जो मॉडल है एक्चुअली बैकएंड पर डाउनलोड हो रहा होता है। तो इस मॉडल को अब डाउनलोड होने देते हैं और वेट करते हैं। यहाँ पर भी देख लेंगे लॉग्स में कि जब हमारा मॉडल डाउनलोड हो चुका होगा और रेडी होगा एक्सेस के लिए ये सिस्टम, तब हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। अभी हमारे पास ये लोकल जो सर्वर है, लोकल होस्ट आपके पास ये ब्राउज़ नहीं होगा जब तक आपका मॉडल जो सक्सेसफुली डाउनलोड नहीं हो जाता जिसको इसने इस्तेमाल करना है वॉइस जनरेशन के लिए। ओके जी, फाइनली आप देख सकते हैं लॉग्स में कि हमारे पास अब नई लॉग एंट्रीज़ हुई हैं जिसमें बताया गया है कि अब हमारा लोकल होस्ट 8004 के ऊपर सर्वर एक्सेसिबल होगा। इसको रीलोड करते हैं। ये लें जी, आपके पास अब जो ये सिस्टम है, जो टूल है चैटरबॉक्स TTS सर्वर, ये लोड हो चुका है। बड़ा खूबसूरत टूल है, बड़ी डिटेल्ड और ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है जिसको आपने खुद से अब कस्टमाइज़ करना है। डिफरेंट ऑप्शंस को देखना है, देखकर ये जज करना है कि कौन सी वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी है, किस तरह से चाहिए। ये देखिए इसमें कीवर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं जहाँ पर जो वैल्यू आप दे देंगे गैस की, लाफ की और सो ऑन, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं ये इसमें सपोर्टेड हैं। यहाँ पर ये बताया भी गया है लॉग्स में, अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पर ये जो टैग्स हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉडल सपोर्ट करता है लाफ, चकल, सिग, गैस, कफ और सो ऑन। तो अब यहाँ पर ये एक सैम्पल स्क्रिप्ट आपके पास जनरेट है। उसके अलावा आप ये यहाँ से टैग्स यहाँ से क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको याद रखने की इनको ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ बताया है कि ये सपोर्ट करता है मॉडल। और यहाँ पर आप जो है वो इनको जैसे ही ऐसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये टैग्स ऐड कर लेने हैं अपनी जो वॉइस है उसके जनरेट करने के लिए, मोर ह्यूमन लाइक बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक सैम्पल स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो प्री डिफाइंड वॉइसेस हैं आपके पास। यहाँ पर ये देखें प्री डिफाइंड वॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। काफ़ी सारी वॉइसेस हैं बिल्ट इन जो आप यूज़ कर सकते हैं वॉइसेस को जनरेट करने के लिए। ये एग्जांपल्स हैं जो आप लोड कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप, किस तरह की किस तरह के स्टाइल में स्क्रिप्ट या वॉइस बनाने के लिए। ये टर्बो में ये कॉन्स्पेरेसी पॉडकास्ट आपने बनानी है, आपने नेचर डॉक्यूमेंट्री बनानी है और सो ऑन, इस तरह से आप एग्जांपल वो लोड कर सकते हैं। उसके बाद प्री डिफाइंड वॉइसेस से आपने वॉइस चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर कुछ मज़ीद पैरामीटर्स हैं, एडवांस्ड पैरामीटर्स हैं जिनमें आप जनरेशन स्पीड, स्पीड फैक्टर, लैंग्वेज यहाँ से आप चूज। अभी एक और मज़े की बात आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल चैटरबॉक्स TTS वॉइस मॉडल है उन्होंने V2 उसका रिलीज़ कर दिया हुआ है एक, जिसमें मल्टी लैंग्वेजेस सपोर्ट ऐड की जा चुकी है, जिसमें आप हिंदी में और दूसरी लैंग्वेजेस में वॉइस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो फ्रंट एंड बना है इन्होंने इसे अपडेट नहीं किया है। अगर आप इनके इश्यूज़ की टैब में आ जाएंगे तो आपको वहाँ पर टॉप पर ही वो पिंड नज़र आ जाएगा कि ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और बहुत जल्द ये देखें, और मे भी जब तक आप वीडियो देखें, जब तक आप वीडियो देख रहे हों तो ये इम्प्लीमेंट कर चुके हों, जिसमें ये इन्होंने सारा अपना लाया अमल तय किया हुआ है कि हमने इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट ऐड करनी है ताकि आप इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में भी
वॉइस जो है वो जनरेट कर सकें। तो तब तक आप वेट कर लें, लेकिन मैं भी जब तक आप चेक करें तो आ गई हो बड़े फास्ट। इसके ऊपर ये एक अच्छी पॉपुलर रिपोजिटरी है और इसके ऊपर बड़ा काम करते हैं, ये क्विकली अपडेट्स देते हैं, तो चंद दिनों में आपके पास ये भी आ जाएगी। उसके अलावा ये कुछ मज़ीद एडवांस्ड ऑप्शंस हैं जिनमें आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं अपनी, ये सर्वर की कॉन्फ़िग की फ़ाइल में भी आप दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप करके सेव कर सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। उसके अलावा यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप ऑडियो बुक्स बना सकते हैं। ऑडियो बुक्स के लिए वो कह रहा है कि आप MP3 फॉर्मेट यूज़ करें और स्प्लिट टेक्स्ट और सो ऑन। इनको आपने देख लेना है कि किस तरह से आप मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी वॉइस को। तो अब अगर मैं यहाँ पर स्पीच जनरेट करता हूँ, ओके एक्नॉलेज, अब यहाँ पर साथ ही आपने लॉग्स देख लेने हैं कि यहाँ पर आपके पास नज़र आ जाएगा आपको कि ये आपका सर्वर रनिंग में होगा। यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आने के बाद यहाँ पर ये जनरेशन होगी। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी देर में या किस स्पीड से आपका जो GPU है वो काम कर रहा है और वॉइस को जनरेट कर रहा है। आप इसके अलावा टास्क मैनेजर में जाकर अपने GPU की परफॉर्मेंस वगैरह भी देख सकते हैं कि कितनी मेमोरी वगैरह हम भी देख लेते हैं कि कितनी यूज़ हो रही है। परफॉर्मेंस में आते हैं और ये हमारे पास GPU है, देखिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। और GPU की जो मेरे पास NVIDIA का RTX 4070 सुपर लगा हुआ है, इसकी 12 GB VRAM है। तो ये आपका ये होगा तो आपकी वॉइस बड़ी जल्दी जनरेट होगी। अभी भी देखें, अगर आप कंपेयर करेंगे 11 लैब्स के साथ और बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो ऑब्वियसली स्पीड का फ़र्क तो होगा, क्योंकि वो तो हाई एंड GPUs के ऊपर चल रहे होते हैं जिनकी VRAM हाई होती है और हाई एंड टेक के ऊपर वो चल रहे होते हैं। तो वो इससे ऑब्वियसली आपके लोकल कंप्यूटर से वो तो जल्दी जनरेट करेंगे ही, लेकिन स्टिल अगर आपके पास NVIDIA का GPU है RTX सीरीज़ का 4070, मेरे पास तो बड़ा मिड रेंज मीडियोकर सा GPU है, आप कोई अच्छा GPU आपके पास हो तो आप इससे भी ज़्यादा फास्ट आपके पास जो जनरेशन है वो आपकी होगी। फिर देखिए 60-70% हमारे पास यूटिलाइजेशन GPU की अभी भी हो रही है। 8.8 गिग्स वो उसकी VRAM यूज़ कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास वॉइस जनरेट हो रही है। और अगर हम लॉग्स में देखेंगे तो यहाँ पर आप एक्चुअली देख सकते हैं कि कितनी जनरेशन हो चुकी है। अब असल में होता क्या है कि ये इतना लंबा जो टेक्स्ट है, जो मॉडल है वो एक सेट छोटे चंक्स में वॉइस जनरेट करता है। तो ये टूल्स क्या करते हैं, ये फिर उन टेक्स्ट के चंक्स बनाते हैं, चंक्स बनाकर वॉइस जनरेट करते हैं ताकि वो एक मुकम्मल ऑडियो आपको मिले, ना कि आपको वो छोटे छोटे टेक्स्ट के पीस वॉइस के पीसेस मिलें। तो ये टूल आपको सिर्फ टूल इसलिए बनाए जाते हैं ये कि वो फिर उन चीज़ों को ओवरकम किया जा सके। ये देखिए आपके पास अब वॉइस जनरेट हो गई है और अब इसको मैं प्ले करता हूँ। 15 minutes left. 15 minutes. Oh, how have we been in here for 45 minutes and only solved 2 puzzles? Let's think logically. This room smells like fear and bad decisions. And also someone's very strong cologne, Kevin. Okay, the clue says the answer lies where time stands still. Great. Very helpful, very straightforward. Shh. Everyone stop talking for 1 second. Wait, the clock on the wall. It's stuck at 3:15. That's it. देखा कितनी अमेजिंगली उसने एक ज़बरदस्त वॉइस जनरेट की है जिसमें सारे वो रिएक्शंस भी और जो कफिंग आ रही है, या कफिंग तो मेरी आ रही है सॉरी, लाफ है, जो भी उसने इंप्रेशंस दिए हैं वो भी उसने उसको जनरेट किया है। अब आपने डिफरेंट वॉइसेस को चेक कर लेना जिस तरह की आपको वॉइस चाहिए। एक और चीज़, क्योंकि ये इस तरह की जो AI वॉइसेस जो आप जनरेट करते हैं वो मोस्टली यूनिक नहीं होती, बहुत सारे लोग भी उसी सेम वॉइस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो बाज़ तो आपके पास उसके ऊपर कॉपीराइट इशू भी आ जाता है, या यूट्यूब आपकी उन वीडियोज़ को वो कहता है कि यार नहीं ये कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं है, जो कि यूट्यूब आजकल क्रैकडाउन भी किया हुआ है। लेकिन इस टूल में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप वॉइस क्लोनिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी आप अपनी वॉइस का एक सैम्पल जनरेट करें जिस लैंग्वेज में आपने अपनी वॉइस जनरेट करनी है। जैसे इंग्लिश की बात है तो मैं इंग्लिश वीडियोस, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाता हूँ इंग्लिश में, तो उसका मैंने एक सैम्पल जनरेट करके रखा हुआ है, उसको आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। सैम्पल आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आपके पास जो डायरेक्टरी है यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये MSR वॉइस MP3 मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आपने करना क्या है कि इसको जो आपके पास इसकी डायरेक्टरी बनेगी इसके अंदर रेफरेंस ऑडियो में आप आएँ तो ये देखिए ये ऑलरेडी 2 वॉइसेस मौजूद हैं कस्टम, आप यहाँ पर अपनी वॉइस एक यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे
तो आपकी जो वॉइस है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं यहाँ से स्क्रिप्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये जल्दी जनरेट हो जाए, और थोड़ा और छोटा कर देते हैं, जल्दी से जल्दी हमने इसे जनरेट करना है। ओके, अब ये क्या करेगा कि अब ये आपकी जो वॉइस है क्लोन करेगा, उसको कोशिश करेगा बहुत एग्जैक्टली एक्यूरेट, तो क्लोन मुश्किल होती है लेकिन करीब करीब उसके ले जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप यहाँ से अगर टेम्परेचर के साथ खेलेंगे, स्पीड फैक्टर के साथ खेलेंगे और दूसरी जो ऑप्शंस हैं उनके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने छेड़खानी कर कर के देख लेना है कि कौन सा रिज़ल्ट आपके मतलूबा जो आप चाह रहे हैं उसके करीब तरीन है, या जो वॉइस आपको पसंद आए। अब मैं यहाँ पर दोबारा से इसको जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ, और अब हम दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास ये बैकएंड सर्वर के ऊपर उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, और देख लेते हैं कि कितनी देर में। ये ऑब्वियसली छोटा पीस ऑफ टेक्स्ट है तो ये जल्दी जनरेट कर देगा। ये देखेंगे इसने इतना 1-2 लाइनों का तो उसने क्विकली जनरेट कर दिया, कोई इतना टाइम नहीं लगाया। अब इसको सुनते हैं। ओके, वी हैव 15 मिनट्स लेफ्ट। 15 मिनट्स। हाउ हैव वी बीन इन हियर फॉर 45 मिनट्स एंड ओनली सॉल्व 2 पजल्स? लेट्स थिंक लॉजिकली। तो मुझे देसी अंग्रेज़ बना दिया, और मेरी तो अब तो लग रहा है कि मैं अपनी यहीं से वॉइस जनरेट किया करूँ और जनरेट करके उसको अ, अ, अपने ट्यूटोरियल्स में इस्तेमाल किया करूँ, ताकि गोरे भी देखें तो उनको ऐसा ना लगे कि ये कहाँ से उठ के आ गया, कैसे इंग्लिश बोल रहा है, समझ ही ना आए उन्हें। तो चलें, बड़ा अमेजिंग टूल है ये, इसको अब आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये देखें चैटर बॉक्स टर्बो और ओरिजिनल भी है। टर्बो पे आपने रहना है, ये एक्सप्रेशंस वगैरह ये इसी में टर्बो में ही इस्तेमाल होंगे आपके। वो टर्बो के अलावा दूसरा मॉडल सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए आप ये आपको ये मॉडल ये एग्जांपल्स यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ये इसको मैं पहले वॉइस को डाउनलोड कर लूँ। मैं पहली वाली वॉइस को डाउनलोड करना भूल गया था, ताकि आपको माइक से वो स्पीकर से रिकॉर्ड करना वो बड़ा क्वालिटी आपको समझ नहीं आएगी। ये वाली मैं अटैच करूँगा जब वीडियो के ऊपर, तो आपको उसकी क्वालिटी बेहतर जो है वो समझ में आएगी। और अगर मैं फिर से यहाँ से अ, इस एग्जांपल को लोड कर लें, और यहाँ से फिर आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से एक वॉइस जनरेट कर लूँ, जो कि आप लोगों को जो वीडियो के ऊपर मैं अटैच करूँगा, ताकि आपको पता लगे कि कितनी ज़बरदस्त वॉइस ये जनरेट करता है। प्री डिफाइंड वॉइसेस में आते हैं, अब एमिली की बजाय किसी और को इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ से। अब इस पे जनरेट पे क्लिक करते हैं, और ये भी हमारे पास फेयरली क्विकली जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है हमारे पास। टेक्स्ट जितना ज़्यादा होगा आपके पास, ऑब्वियसली उतना ही उसको जनरेट होने में टाइम लगेगा। ये लें जी, ये भी क्विकली जनरेट हो गई। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, और वीडियो के ऊपर जो प्ले होगी वही एक्चुअल वॉइस प्ले होगी। Okay, we have 15 minutes left. 15 minutes. Oh, how have we been in here for 45 minutes and only solved 2 puzzles? Let's think logically. This room smells like fear and bad decisions. ओके, देखा आपने कितनी अमेजिंग वॉइस जनरेट हुई है। इसी तरह से आप जो है वो कोई मेल वॉइस टेस्ट कर सकते हैं। कॉर्नर को टेस्ट कर लेते हैं। ओके जी, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये भी आप लोगों के लिए वीडियो पर प्ले हो जाएगी। Okay, we have 15 minutes left. 15 minutes. Ugh. How have we been in here for 45 minutes and only solved 2 puzzles? Let's think logically. This room smells like fear and bad decisions. ओके, अमेजिंग वॉइस हमारे पास जनरेट हो चुकी है। अब आप चैट जीपीटी पर जाएँ, वहाँ से स्क्रिप्ट जनरेट करें, और उसमें आप ये एक्सप्रेशंस भी ऐड कर सकते हैं। कुछ करके देख लेते हैं। चैट जीपीटी पर जाते हैं .com पर। ओके, यहाँ पर मैं इसे कह लेता हूँ, कुछ देख भी लेते हैं कि हमारे पास है कौन-कौन सी अवेलेबल यहाँ से। ओके, ये मैंने उसे एक एग्जांपल दे दी कि एक सुपर हीरो की स्टोरी बनाओ, और उसमें इस तरह से जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें इस्तेमाल कर लो। और अब हम इसे लिस्ट भी दे देते हैं कि कितने एक्सप्रेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ से
ये इनको आपको उसकी गिटहब रिपोजिटरी वगैरह पर डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगी। मैं ज़रा यहाँ से स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। स्क्रॉल नहीं हो रहा, मैं करता क्या हूँ कि यहाँ से इधर से कॉपी कर लेते हैं। दिमाग इस्तेमाल करना ना हमने। अच्छा जी, ये लीजिए। अब इससे एक स्टोरी जनरेट करवाते हैं चैट जीपीटी से। ये लीजिए, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर दे देते हैं। ओके, और अब यहाँ से एक वॉइस पिक कर लेते हैं। एबिगेल को पिक कर लेते हैं इस दफ़ा, और अब जो है वो वॉइस जनरेट करते हैं। ये ऊपर जाने इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो रनिंग में है, तो वो बार-बार नीचे ले आता है लॉग्स में। तो हम दूसरे तरीके से फ़ेच कर लेते हैं एक्सप्रेशन। ये लें जी, ये वॉइस भी जनरेट हो गई है। इसे मैं डाउनलोड करता हूँ और अब इसको प्ले करके देखते हैं। Froggy the superhero hops through the jungle on a sunny morning. Suddenly, he hears a strange sound behind the trees. Froggy walks into the jungle and slips on a leaf, falling straight into a hidden trap. He looks around, stuck but not scared. A sneaky monkey laughs from above. Froggy pulls out his sticky tongue, climbs up, and lands safely on the ground. Ugh! Saving the jungle once again, Froggy whispers to himself to stay quiet next time. Shh. ओके, ये भी काफ़ी अमेज़िंग थी। थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्रेशंस के साथ आप खेलेंगे, चैट जीपीटी ने तो बस ये जो उसका दिल किया मेरे ख़्याल से वो तकरीबन लगा दिए हैं, कुछ ठीक भी यूज़ किए हैं। कुछ जो है वो आप उनकी जगह कोई साउंड लगा सकते हैं, स्विश स्विश वगैरह के और सो ऑन, गिरने के और डन-डन-डन इस तरह के साउंड वगैरह लगाकर आप अपनी इस स्टोरी को मज़ीद ऐसा बना सकते हैं कि यूज़र जो है वो इसको पूरा सुने, स्टे करें। तो अल्टीमेटली गोल हमारा अचीव हो गया इस अमेज़िंग टूल को इस्तेमाल करते हुए, जो कि मैं तो अब से इसको इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करूँगा। वॉइस क्लोनिंग वाला फ़ीचर के लिए आपको टिप दे देता हूँ कि आप इस तरह की कर सकते हैं। 11 लैब्स वगैरह पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप कमांड देकर एक यूनिक वॉइस जनरेट कर सकते हैं। आप क्या करें कि वहाँ से कमांड दें, एक यूनिक वॉइस जनरेट करें अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली, और फिर उस वॉइस सैंपल को वो एक बड़ी यूनिक वॉइस जनरेट कर देता है जो कॉपीराइट और इस तरह के उसमें नहीं आता, क्योंकि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर एक स्पेसिफिक वॉइस जनरेट की होती है उसने। तो उसको आप एज ए मेक श्योर करना है कि वो 30 सेकंड से लो हो। ये मैं करने का जब मैं कर रहा था तो मुझे ये मसला आया था, वो यहाँ पर कहीं लिखा नज़र नहीं आया मुझे। तो वो 30 सेकंड मैक्सिमम इसकी लिमिट है। 30 सेकंड से बिलो आपने वो वॉइस उसका सैंपल का साइज़ रखना है और फिर आपने उसको यूज़ कर लेना है, जैसे मैंने आपको यूज़ करना सिखाया है। तो आप जब वॉइस जनरेट करेंगे तो बड़ी अमेजिंग जो वॉइस है वो आपकी एक यूनिक वॉइस आपकी स्टोरी के लिए जनरेट हो जाएगी। तो इस पार्ट को भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं और अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पॉडकास्ट, यानी कि लंबी पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट का वाइब वॉइस का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैं अब क्लोज़ कर देता हूँ, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉकर वाला सिस्टम तो हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपने सिर्फ एक डॉकर की कमांड रन करनी होती है और बस आपने बैठना होता है चुप करके। लेकिन इसमें आपने चुप करके बैठना नहीं है। ये एक टूल है जो कि ऑलरेडी ये सर्चिंग करते हुए, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हुए, ढूंढते हुए मुझे मिला था, जो किसी ने बनाया था। अभी फेयरली न्यू ही किसी ने बनाया है और इसमें उसने इस तरह का इंटरफेस रखा हुआ था और इसमें काफ़ी सारे मसले मसाइल थे। जब मैं इसको रन करने लगा था तो फिर मैंने क्या किया कि एंटी ग्रेविटी जो है उसके साथ क्लॉड को एंटी ग्रेविटी का क्लॉड का मॉडल इस्तेमाल करते हुए मैंने उसके में सारे बग्स फिक्स किए जो कि अनबेरेबल थे, जिनकी वजह से चल ही नहीं रहा था सिस्टम बैक एंड से कनेक्ट, और इसकी इंस्ट्रक्शंस कोई क्लियर नहीं थी। यहाँ पर ये सिंपल सी इंस्ट्रक्शन दी हैं, ये काम नहीं करती अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं लगते जैसे मैंने किया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फिर इसको फोर करके एक नया पूरा सिस्टम बनाया इस तरह का, जिसमें उसमें बग फिक्स किए सारे और उसमें उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। यूआई को भी स्पीकर्स वगैरह ऐड करने की ऑप्शन ऐड कर दी उसने, सेगमेंट्स में ही सारा काम किया हुआ था और वो सो ऑन। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि मैं भी इसको इस्तेमाल करूँगा। इसमें सिर्फ वॉइस क्लोनिंग वाला फीचर नहीं है, मे बी फीचर में टूल बेस्ड उसमें वो माइक्रोसॉफ्ट के बैकएंड पर असल में मॉडल में वो अवेलेबल नहीं है, वो उनके हायर एंड मॉडल्स में है जो कि फ्री नहीं है। ये ओपन सोर्स मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट का जिसे हम इस्तेमाल कर रहे होंगे और ये बड़ी अमेजिंग वॉइसेस जनरेट करेगा, अभी आप देखेंगे। अब इसको आपको मैंने सेटअप करने का तरीका सिखाना है और इसको सेटअप करने के लिए आपने सबसे पहले तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए क्विक स्टार्ट में आना है।
और ये सेटअप गाइड आपने ओपन कर लेना है यहाँ पर। ये आपको ज़रूर चाहिए। ये सेकेंडरी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपने ये जो हमारी ये वाली रिपोजिटरी है, इसको आपने क्लोन करना है अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। उसको क्लोन करने के लिए आप यहाँ पर कोड पर आएँ और ये कॉपी कर लें। और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक TTS में यहाँ पर इस मेन फ़ोल्डर में ही टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर अब हम सॉरी मैंने डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। आपने इसको करना है git क्लोन, और ये मैं वैसे रिपोजिटरी के रीड में भी अपडेट कर दूंगा। रीडमी में मेरे ख्याल से वो वहाँ पर अपडेट नहीं किया। अब ये रिपोजिटरी आपने पहले डाउनलोड कर लेनी है अपने कंप्यूटर के ऊपर, जिस डायरेक्टरी में भी आप चाह रहे हैं। ओके, रिपोजिटरी हमारे पास क्लोन हो गई है। तो अब इस रिपोजिटरी में हमने नेविगेट करना है। उसके लिए मैं इसे सिंपली क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। पूरा नाम कॉपी पेस्ट करने से जल्दी हो जाएगा ये काम हमारे पास। अब आपने करना क्या है कि अब आपने ये सेटअप डॉट गाइड जो है इसको फॉलो करना है, क्योंकि अब आपको ये बेस्ड ऑन वाइब वॉइस बाय माइक्रोसॉफ्ट है। ये रिपोजिटरी भी आपको चाहिए अपने इस लोकल डायरेक्टरी में। नॉर्मली ये उसका एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा, इसको आप डिलीट कर दें। ये गिटहब में मैं देखता हूँ कि इसको मैं रिमूव भी कर दूँ, लेकिन नॉर्मली आपके पास यहाँ पर ये इस रिपोजिटरी को डाउनलोड करने के बाद आना है। यानी कि अब आपने ऑफिशियल जो माइक्रोसॉफ्ट की रिपोजिटरी है उसको आपने डाउनलोड करना है यहाँ पर। जब तक ये डाउनलोड हो रही है मैं आप लोगों के लिए ये फ्रंट एंड भी अपडेट कर दूँ। चलें, जब तक वो डाउनलोड हो रही थी मैंने साथ साथ ये भी आप लोगों के लिए काम कर लिया। अच्छा, जब ये जो रिपोजिटरी है ओरिजिनल ऑफिशियल ये डाउनलोड हो जाए, तो अब आपने CD पाइप वॉइस वाली कमांड को रन कर देना है। यानी कि अब आपने इस डायरेक्टरी में आ जाना है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए और सो ऑन, तो वो प्री रिक्विजिट्स में भी लिखा हुआ है। वो आपने मेक श्योर कर लेना है कि वो चीज़ें आपके पास इंस्टॉल्ड हैं। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर एक सबसे पहले हम विंडोज़ पर अगर आप हैं तो आपने ये कमांड्स यूज़ करनी है, अगर आप लिनक्स पर हैं तो आपने ये कमांड्स यूज़ करनी है। अब हमने यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है पाइथन का इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि दूसरी किसी भी जगह पर वो डिस्टर्ब ना हो और बाद वक्त पैकेजेस इंस्टॉल करने में आपको मसला आएगा और सो ऑन। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप उसी प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर रहते हुए उसी का एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं, ताकि वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर रन हो। जैसे डॉकर आपका एक कंटेनर बेस्ड सिस्टम है, तो आपने उसी तरह से ये काम करता है। अब आपने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेना है, यानी कि अब जो भी काम होगा इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर होगा, जिसका आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि ये इस तरह से हरे रंग में आपके पास या किसी भी रंग में नज़र आ रहा हो, VENV, ये जो कि हमने एक्चुअली इसका नेम रखा है। आप इसको कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो अब हम इस जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है इसके अंदर अपनी जो कमांड्स हैं उन्हें रन कर सकते हैं। और सबसे पहली कमांड जो रन होगी इसके ऊपर वो ये है कि इसकी जो डिपेंडेंसीज़ हैं सारी इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए, इस वाइब वॉइस को के मॉडल को चलने के लिए, वो सारी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। आपने सिर्फ ये कमांड रन कर देनी है। तो ये क्या करेगा कि अब इसके ऊपर टाइम लगेगा, काफ़ी सारी फाइल्स डाउनलोड होनी है, डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। तो इसको मैं चलने देता हूँ। जब ये पूरी डाउनलोड हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स की तरफ आएंगे। ओके जी, तो जब आपके पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आपने और फॉलो करना है। वो ये है कि जब अगर आप NVIDIA GPU इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं ये CPU वर्जन उसका PyTorch का इस्तेमाल करती हैं। तो वो फिर आपके GPU बेस्ड जो सिस्टम है उसको चलने में मसला देगा, वो चलेगा नहीं, GPU की पावर यूज़ नहीं होगी। हाँ, अगर आप CPU बेस्ड सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो आप यहीं तक रहने दें। लेकिन अगर आपके पास एक NVIDIA का या कोई GPU आप इस्तेमाल कर रहे हैं, NVIDIA ही इसके साथ इस्तेमाल होगा, CUDA इनेबल्ड, तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो टॉर्च का वर्जन इसने इंस्टॉल किया है उसको आपने अनइंस्टॉल करना है। सॉरी, ये वाली नहीं, ये कमांड है, ये सेक्शन है कि इंस्टॉल CUDA इनेबल्ड PyTorch क्रिटिकल फॉर GPU सपोर्ट।
अब आपने इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो इसने टॉर्च का वर्जन इंस्टॉल किया है CPU वाला, तो बाय लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो, बाज़ वो मे बी ये लाइब्रेरीज अपडेट होती रहती हैं, मैं भी अपडेट करता रहूँगा इसमें, तो अगर उसी में ये इंस्टॉल कर लेता है GPU वाला, तो आपने ये कमांड जब रन करेंगे तो ये आपको खुद ही बता देगा कि वो CPU वाली अगर उसने इंस्टॉल की हुई है तो वो उसको अनइंस्टॉल कर देगा। ठीक है जी, उसने कह दिया फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन टॉर्च, तो ये CPU वाली अनइंस्टॉल कर दें आप, और उसके बाद आपने जो CUDA इनेबल्ड PyTorch है वो आपने यहाँ से कॉपी करके इंस्टॉल करनी है। इसके लिए 2 वेरिएंट्स हैं, 12.1 फॉर CUDA 12.1, CUDA 12.11.8। इसमें से आपने आपके GPU जिस CUDA वर्जन को सपोर्ट करता है, जिस CUDA वर्जन का आपका GPU है वो आपने इस्तेमाल करना है। जो मेरे पास RTX 40 सीरीज़ है वो 12.1 यूज़ करती है, तो ये वाली कमांड आपने यूज़ करनी है। उससे पुराने जो हैं वो ये आप गूगल पर वो CUDA की लिस्ट देख सकते हैं कि CUDA के जो सपोर्टेड GPUs हैं, कौन से वर्जन में कौन से जो वर्जन्स हैं वो सपोर्टेड, कौन बेसिकली आपने अपनी सपोर्ट लिस्ट चेक कर लेनी है कि आपका GPU किस वर्जन के साथ कंपेटिबल है। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद अब आपने करना क्या है कि अब आपने ये वाली जो कमांड है ये रन करनी है आपके GPU के साथ कंपेटिबल जो कमांड है CUDA इनेबल्ड की, वो आपने रन करनी है। ये अब आप क्या करेगा, ये अब PyTorch जो वर्जन है CUDA इनेबल्ड वो डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर देगा, और आप उसको फिर चेक कर सकते हैं इस कमांड से कि वो वेरीफाई कर सकते हैं कि CUDA अगर अवेलेबल भी है या नहीं है। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका जो GPU है वो CUDA इनेबल्ड है या नहीं है, तो आप इनको रन करने से पहले आप इसको चेक कर सकते हैं कि CUDA इनेबल्ड है कि नहीं है। अगर इनेबल्ड होगा तो ये बता देगा कि PyTorch जो है वो वर्जन इसमें ये वाला CUDA अवेलेबल ट्रू आपको बता देगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं और इसको देख लेते हैं, ये भी डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। और उसके बाद ये वाले स्टेप्स हैं, ये आपको मैं करना दिखाता हूँ कि आपने सर्वर कैसे स्टार्ट करना है। और वॉइस मॉडल्स ये अवेलेबल होते हैं उसके साथ ही, लेकिन इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट की हुई है। उनके डिफ़ॉल्ट जो गिटहब रिपोजिटरी में जो जिस फोल्डर में उन्होंने रखी हुई हैं वॉइसेस, उसमें नहीं चलेंगी, वो आपको मूव करके मेन डायरेक्टरी में रखनी होती हैं, तो वो चलती हैं। तो बस अब लास्ट 2 काम इसके बाद रह गए हमारे पास। हमने जो वॉइसेस हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उस मॉडल को उन वॉइसेस के ऊपर प्री ट्रेन किया हुआ है, इसके आप कस्टम वॉइस नहीं दे सकते, इसलिए वो उन प्री ट्रेंड वॉइसेस को आपने यूज़ करना है ताकि आप जब जो फ्रंट एंड है वो उसको एक्सेस कर सके और उनको इस्तेमाल कर सके वॉइस जनरेशन के लिए। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। ओके, ये हमारा PyTorch का CUDA इनेबल्ड वर्जन इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने 2 मैनुअल टास्क परफॉर्म करने हैं। वो ये है कि एक जो मेन डायरेक्टरी है, ये जो हमारी रिपोजिटरी हमने क्लोन की हुई है, इसमें एक एग्जांपल का मैंने फ़ोल्डर दिया हुआ है। यहाँ से आपने कॉपी करना है ये सर्वर की फ़ाइल server.py, और इसको आपने पेस्ट कर देना है वॉइस का जो फ़ोल्डर है इसके अंदर, डेमो के फ़ोल्डर के अंदर आपने इस server.py की फ़ाइल को कॉपी कर देना है। और डेमो के फ़ोल्डर में ही आपको ये वॉइसेस का फ़ोल्डर मिलेगा, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसकी मेन डायरेक्टरी में रख देना है। ये 2 काम बस आपने करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो सर्वर है ये आपका स्टार्ट कर लेना है। इसका बैकएंड सर्वर जो वॉइस मॉडल है जो जनरेशन के लिए इस्तेमाल होगा वो यहीं पर रहते हुए अब आपने इसको ये इस पोर्ट के ऊपर 8880 के ऊपर होगा, ये मेक श्योर करना है कि ये 8880 पर ही रहे। अगर आपने इस पोर्ट के ऊपर कोई और चीज़ चलाई हुई है तो उसको बंद कर दें, क्योंकि जो फ्रंट एंड है उसमें सारी जगह पर वो इसकी API की कॉल वगैरह को भी वो यही पोर्ट मैंने यूज़ की हुई है, तो वो आपके लिए फिर मुश्किल होगी, फिर आपको वहाँ पर वो हर जगह पर चेंज करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि जो इस पोर्ट के ऊपर चल रहा है उसको बंद कर दें और इसको चला लें इस पोर्ट के ऊपर। यूजुअली इस पोर्ट के ऊपर कुछ होना नहीं चाहिए, बड़ी रैंडम सी पोर्ट रखी हुई है। ओके, और अब जो है वो आपका जो मॉडल है वो लोड होगा। मॉडल लोड होने के बाद आपका सर्वर रन हो जाएगा। ये देखें जी, आपका सर्वर इस पोर्ट के ऊपर अब रनिंग में है। ये तो है बैकएंड सर्वर जो रन हो चुका है। अब आपने इसका फ्रंट एंड कैसे रन करना है। फ्रंट एंड रन करने के लिए अब आपने मेन रिपोजिटरी में आना है और वो आप कोई अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लें, टर्मिनल वगैरह ओपन कर लें, जैसे आप नोड के प्रोजेक्ट रन करते हैं उसी तरह रन करने के लिए आपने यहाँ पर अब टर्मिनल ओपन कर लेना है।
और यहाँ पर टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहला जो काम करना होता है वो npm इंस्टॉल का करना होता है, जिससे सारे मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएं नोड के। तो ये अब आपके नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएंगे, सारे कॉपी हो जाएंगे यहाँ पर। और जब नोड मॉड्यूल्स आ जाएं और उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है कि npm रन टैब आपका फ्रंट एंड सर्वर आपने रन कर देना है। ये लीजिए आपका फ्रंट एंड सर्वर अब रनिंग में है। अब आपने इस लिंक पे आप जाएंगे लोकल होस्ट वाले पर, तो ये आपके पास खूबसूरत इंटरफेस के साथ यूआई के साथ मेरा अपना बनाया गया, यानी कि 4 करके उसको कस्टमाइज़ किया गया। जिसका क्रेडिट ड्यू हो उसको लाजमी देना चाहिए। वैसे अगर शुरू से भी करते आप किसी भी एआई जो आजकल ऐप जनरेटर्स हैं, आप जेमिनाई को, क्लॉड को कहकर इस तरह का फ्रंट एंड खुद भी बनवा सकते हैं। बैक एंड पर आपने उसको बता देना कि मैंने ये सर्वर यूज़ किया हुआ है, इसका एक मुझे अच्छा सा फ्रंट एंड बना दो। वो खुद ही क्या करेगा, उसकी एपीआई कॉल्स वगैरह देख लेगा। वो आपको इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती हैं, और उन एपीआई कॉल्स को सिर्फ यूज़ करते हुए एक फ्रंट एंड बेसिकली इंटरफेस ही होता है, ये आप अपना भी बना सकते हैं। मैंने जो है वो आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर पिछले 4-5 घंटे से मैं इसके ऊपर खप रहा था, और इसको मैंने बड़ा रिफ़ाइन किया है इसके ओरिजिनल वर्जन से। इसमें लाइट एंड डार्क मोड ऐड कर दिया। उसमें पहले क्या था कि सेगमेंट, हर सेगमेंट ऐड करते थे और वहाँ पर आपने वो स्पीकर सेलेक्ट करना है और उसका टेक्स्ट देना है और सो ऑन। मैंने थोड़ा सा यूआई को सोचा कि इम्प्रूव किया जाए, उसमें यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि आप स्पीकर्स ऐड कर सकते हैं। अब जो है वो मैजिक यहाँ पर आपका शुरू होगा। यहाँ से स्पीकर्स आप ऐड कर सकते हैं। पहला स्पीकर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ होता है। इसमें आप वॉइसेस देख लें, अमेजिंगली बहुत सारी वॉइसेस हैं इसमें, आप जो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ गया आपके पास आपका होस्ट डेविस मैन है। इसको हम कोई वुमेन कर लेते हैं, और यहाँ पर प्लस पे क्लिक, आप एक नहीं, 1 2 3 4 5 स्पीकर, जितने स्पीकर्स आपने ऐड करने हैं आप स्पीकर्स ऐड करके मल्टी स्पीकर पॉडकास्ट या कोई डिस्कशन बना सकते हैं। बड़े अमेजिंग आइडियाज़ हैं, अगर आपका दिमाग आप मज़ीद इस्तेमाल करें। मैं तो इतना वो उस तरह का यूट्यूब वाला वो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मेरा तो फील्ड डिफरेंट है, लेकिन ये सेल्फ होस्टेड टूल्स आप लोगों को सिखाने के लिए मैं खुद काफ़ी सारी चीज़ें साथ सीख रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपने स्पीकर्स ऐड करते जाना है। स्पीकर को लेबल दे लें, आप अपना नेम दे लें या स्पीकर 2 दे लें। इसको मैं फ़िलहाल कह लेता हूँ ये हमारा गेस्ट है, और ये एक मैन है, और सैम्यूल को ले लेते हैं। और अब यहाँ पर आपने जो इन स्पीकर्स को यूज़ कैसे करना है, जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपके पास अपीयर होते जाएंगे कि किस अब आपने हर सेगमेंट ऐड करते जाना है यहाँ से, और उस सेगमेंट को असाइन करते जाना है उसका स्पीकर और उसका टेक्स्ट जो उसने बोलना है। अब बोलने के लिए मैंने एक यहाँ पर ऑलरेडी चैट जीपीटी से ही मैंने एक पॉडकास्ट जनरेट करवाई थी, जिसमें ये स्पीकर 1 स्पीकर 2 करके मैंने वो सारी स्क्रिप्ट बनाई हुई है। इसमें एक अमेजिंग ऑप्शन है एक्सपोर्ट की। जब आप यहाँ सारी बना लें, आप इसको एक्सपोर्ट एज़ जेसन कर सकते हैं, या आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एज़ जेसन। अब आप इसकी एक सैम्पल जेसन फाइल मैंने यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से इंपोर्ट पे अगर हम आएँ तो ये एग्जाम्पल के फ़ोल्डर के अंदर एआई सेफ्टी पॉडकास्ट जेसन मैंने जनरेट की हुई है। ये मैंने की कैसे है, मैंने उसी तरह जब मैं डेवलपमेंट कर रहा था तो मेरे पास ये जो टेक्स्ट जनरेटेड था, मैंने इसी को देकर उसे कहा कि इसकी जेसन फाइल बना दो। अब आपने इसको किस तरह से जो आपकी स्टोरी होगी उसको इस जेसन फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ इधर चैट जीपीटी पे आएंगे और यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो एग्जांपल में ये जेसन फाइल है, इसको आप दे लें, और इस पूरा टेक्स्ट जो आपने स्टोरी जनरेट की है उसको चाहे फाइल की सूरत में दे दें या यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इसे कह दें कन्वर्ट दिस टेक्स्ट टू अटैच्ड टू अ JSON file with the structure of attached file। ठीक है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि या वाकई उसके फॉर्मेट के ऊपर ये कन्वर्ट कर देता है। ओह सॉरी, टेक्स्ट तो मैंने दिया ही नहीं। ओके, ये आपको इसकी जेसन बना कर दे देगा। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसको रीलोड कर लेता हूँ, और इससे आप कॉपी कर लें और एक नई जेसन फाइल बना लेते हैं। तो मैं सेव कर लेता हूँ।
डेस्कटॉप पे स्क्रिप्ट डॉट जेसन के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ जो हमने जनरेट की है डेस्कटॉप के ऊपर, स्क्रिप्ट डॉट जेसन। ओके, यहाँ पर ये इसने नहीं किया उसको जनरेट प्रॉपर। ओके, इसको कॉपी करके पहले देख लेते हैं। ये लें जी, अब उसने जनरेट कर, इसी तरह आपने बेसिकली उसे वो उसने कुछ अपने बीच में कैरेक्टर ऐड कर दिए थे, तो ये आपने उसको बता देना है कि अब जब हो गया पूरा, आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट जो है वो उससे जनरेट करवा लें। ठीक है, ये स्क्रिप्ट पहले जनरेट करवाएं, उसको फिर आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। अगर आपने मैनुअली 1 बाय 1 सेगमेंट ऐड नहीं करने तो वो लंबा हो जाएगा काम। अब सेगमेंट सारे ऐड हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ आपने स्पीकर ही असाइन करने हैं। उसके लिए अब मैं दोबारा से वही जो हमारी सैम्पल फाइल थी उसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक स्पीकर ने ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारा गेस्ट है, और ग्रेस को यूज़ करते हैं, और यहाँ से सैम्यूल हमने यूज़ किया हुआ था। ठीक है, ये ऐड होने के बाद अब आपने यहाँ पर उन सेगमेंट्स में मैनुअली अब इतना का काम आपने मैनुअल करना है कि आप यहाँ पर स्पीकर जो है वो असाइन कर दें अप्रोप्रिएट टेक्स्ट को। अब इसके लिए स्पीकर 1 जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। आपने स्पीकर 2 जो है वो 1 बाय 1 असाइन करना है। ओके, तो भी मैं देखूंगा, मुझे टाइम मिला इंपोर्ट फंक्शनैलिटी में कि वो खुद ही, अगर आपने स्पीकर 1 और स्पीकर 2 के साथ उसको असाइन किया हुआ है जिस तरह से मैंने फॉर्मेट दिया है, तो वो भी कर लेगा। लेकिन इतना काम आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो काम आपको खुद करना चाहिए। ओके, तो ये हमारे स्पीकर जो है वो बेसिकली सेकंड स्पीकर ही हमने असाइन करना था, वो सारा असाइन हो गया। अब एक काम आप कर सकते हैं, आप मैनुअली 1 बाय 1 जनरेट कर सकते हैं, जनरेट करके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्विकली जनरेट ऑल पे क्लिक करूँगा। ये भी आप लोगों के लिए आसानी है, ये भी आप लोगों के लिए फीचर ऐसा नहीं छोड़ा कि वो आप 1 बाय 1 करके जनरेट करें, जनरेट ऑल ही करवाया। अब आप सिर्फ स्पीकर सेलेक्ट करें अपनी मतलूबा टेक्स्ट के अंदर और जनरेट ऑल पे क्लिक कर दें और रिलैक्स हो जाएं और बैठ जाएं। और इसके जो बैकएंड सर्वर है उसमें देख लेते हैं। ये देखिए हमारा सर्वर रनिंग में है, टेक्स्ट हमारी वॉइसेस जनरेट हो रही हैं। जो थोड़ी लंबा टेक्स्ट होगा वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर हम इसकी परफॉर्मेंस भी देख लें। जीपीयू, ओह माय गॉड, फुल 100% जीपीयू ये इस्तेमाल कर रहा है। 12.0 GB में से 11.1 तो वही ले गया। उर्दू और इंग्लिश मिक्स होती है हमारी देसियों की, तो 11.1 बटा या बाय 12.0 GB मेमोरी वो यूज़ कर गया। यानी कि आपका जीपीयू से ये ठीक ठाक यूज़ करेगा। बस आपने उस दौरान कोई ग्राफिक इंटेंसिव काम दूसरा नहीं करना, कि ताकि इसको पूरी पावर मिले, और बाज़ औक़ात आपको इस कोई वीडियो चलाने की कोशिश करेंगे, कुछ और करेंगे तो वो मे बी वो चले ही ना। तो आपने ये बस थोड़ी देर सब्र रखना है कि जब तक ये पूरी वॉइसेस जनरेट कर दे। यहाँ पर ये आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं कि कितनी वॉइसेस जनरेट हो गई हैं। ये मैंने बार्स को इसीलिए स्टिक रखा हुआ है कि आपको पूरा प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइंड इंटरफेस हो, सोफिस्टिकेटेड यूआई हो, यूज़र एक्सपीरियंस हो, और ताकि बेहतरीन तरीके से आप साथ साथ अपनी प्रोग्रेस भी देख सकें, और साथ साथ जो है वो देख सकें कि कब तक आपकी कौन से स्टेप पर आप इस वक्त हैं और जनरेट हो रहा है, और उसके बाद आप फाइनली यहाँ पर प्ले कर लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। अभी इसको जनरेट होने देते हैं। ये भी देखूंगा कि यूआई का थोड़ा सा एक ऐसा इंटरेक्टिव कि जिस स्टेप पर वो चाहे जनरेट करने के लिए उसको ये स्क्रीन में ऊपर ले आए। अगर हो गया, नहीं तो आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, या तो ऊपर ये लिखा आ रहा है यहीं से देख लीजिएगा कि कितने जनरेट हो रहे हैं। हम नोट करेंगे जो छोटे टेक्स्ट हैं, थोड़ी वॉइसेस हैं, वो बड़ी जल्दी जल्दी जनरेट हो रही हैं। अब ऑब्वियसली मेरे पास जीपीयू इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, मिड रेंज जीपीयू है, तो ये मेरे काम आ रहा है। इसको मैंने इसी मकसद के लिए लिया था, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, लाइव स्ट्रीम वगैरह करता हूँ, तो इतना जीपीयू आपको लाजमी चाहिए होता है। और आप भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो इन टूल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मेक श्योर करें कि आपके पास अच्छा एक जीपीयू आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद हो। सीपीयू पर भी ये कर देगा, लेकिन सीपीयू पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा।
और CPU जनरेटेड वॉइस की क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। ये मैं आपको बता दूं, मैंने टेस्ट करके देखा हुआ है कि आपका जितना अच्छा CPU है, CPU बेस्ड जो जनरेशन है AI मॉडल्स की, वो उस क्वालिटी की नहीं होती जो GPU बेस्ड होती है, तो इसीलिए GPU रिकमेंडेड है। नॉर्मली आपको कोई छोटी सी स्क्रिप्ट भी जनरेट करके दिखा सकता था, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को फुल बताना दिखाना कि ये 10 मिनट की पूरी पॉडकास्ट है और आप इससे लंबी भी जनरेट करवा सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी लंबी पॉडकास्ट बनाएं यहाँ पर, और ये मॉडल जो है वो आपको फुल पॉडकास्ट आपकी जनरेट करके देगा। ये सिस्टम जो बनाया है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने, और उसके बाद जो फ्रंट एंड मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, सारी पूरी पॉडकास्ट आपको जनरेट करके देगा। लास्ट स्टेप के ऊपर हैं हम, और वीडियो के अंदर प्ले मैं आपको थोड़ी करके दिखाऊंगा कि 10 मिनट आपको वो प्ले करके तो नहीं ज़ाया करेंगे हम, आपको क्वालिटी का बेसिकली पता लग जाएगा इसमें ही थोड़े से चंक में ही कि किस क्वालिटी की वॉइस। अच्छा जी, जनरेट होगी हमारे पास। इसको सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लूँगा ताकि मैं वीडियो में लगा सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी से ये सुनाई दे। अब इसको सुनते हैं। Hello, everyone, and welcome back to the show. Today we're talking about something that's everywhere right now: artificial intelligence. From chatbots to image generators, AI is powerful, exciting, and honestly a little scary if misused. To help us understand how to use AI safely and responsibly, I'm joined by our guest Raza today. Welcome. Thank you. Great to be here. This is a very important topic, especially as AI becomes part of our daily lives. Let's start simple. When we say safe usage of AI, what does that really mean? At its core, safe AI usage means using AI in a way that is ethical, secure, and responsible. AI should assist humans, not replace critical thinking or harm privacy, jobs, or trust. A lot of people blindly trust AI outputs. Is that risky? Very risky. AI can sound confident and still be wrong. People should treat AI like a smart assistant, not an absolute authority. Always verify facts, especially for medical, legal, or financial advice. Privacy is another. देखा आपने कितनी अमेजिंग वॉइस इसने जनरेट की है। दूसरा जो हमने टूल टेस्ट किया था उससे बहुत बेहतर वॉइस है, लेकिन इसमें लिमिटेशन थोड़ी सी ये है कि इसमें प्री डिफाइंड वॉइसेस ही हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दे आर अमेजिंग। और ये देखें, मैंने असल में इंडियन टाइप बंदा, इंडियन इंग्लिश बोलने वाला बंदा इसीलिए चूज़ किया था कि वो हमारी देसी जो इंग्लिश है उसको भी मैं टेस्ट करना चाह रहा था, और उसने बड़ा अमेजिंगली रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह से हम एशियन जो है वो इंडियन और पाकिस्तानी हम जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, तो ये उसकी बड़ी एक अमेजिंग रिप्रेजेंटेशन भी है और क्वालिटी अप टू द मार्क है। और ये उस 11 लैब्स की तरह ही बड़ी अमेजिंग वॉइस की क्वालिटी है। और माइक्रोसॉफ्ट का ये एक 0.5 बिलियन वाला ओपन सोर्स मॉडल है। इसका एक 1.5 बिलियन मॉडल भी है और इसका एक 7 बिलियन मॉडल भी है, जो इससे भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। उन मॉडल्स में ये प्री ट्रेंड वॉइसेस नहीं होती, उनमें वो इसलिए शामिल नहीं कर सका। उसके ऊपर मैंने खपा बहुत हूँ आप लोगों के लिए, ये नहीं कि मैंने खपा नहीं, कोई 2 घंटे तो मैंने उसके ऊपर लगाए हैं। ये मैंने सिस्टम इसीलिए ऐड किया था कि मल्टी मॉडल इसको बना सकूं, लेकिन वो जो मॉडल है वो इंटायरली डिफरेंट है और वो उसमें बड़ी लिमिटेशंस इस तरह से हैं कि वो उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर ही रीराइट करना पड़ता है ऐप का, जिसके लिए वो क्योंकि वो हर वॉइस के लिए साथ करता क्या है कि यहाँ से प्री डिफाइंड वॉइसेस नहीं होती। ये तो फाइल्स बनी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने इनके ऊपर प्री ट्रेन किया हुआ है। उसमें आपने हर स्पीकर के लिए ये हमने इसको इनके स्ट्रीमिंग वाले मॉडल को ज़बरदस्ती स्पीकर्स और पॉडकास्ट की तरफ लेकर गए हैं, लेकिन वो जो मॉडल्स हैं वो प्योरली बने ही मल्टी वॉइस जनरेशन के लिए हैं। उसमें क्या है कि उसमें स्पीकर की इस तरह की प्री डिफाइंड सिलेक्शन की बजाय आप सिंपली प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई लेडी मिड एज्ड और एशियन और वो फिर उसका की एक वॉइस यूनिक नई जनरेट करेगा हर उसके लिए प्रॉम्प्ट के साथ। हर जो आपको पूरी पॉडकास्ट होगी उसमें वो जो एक कैशे बन जाएगी। बेसिकली आप प्रॉम्प्ट देंगे कि इस तरह की लेडी की आवाज़, तो वो उसके एक दफ़ा बना लेगा, फिर उसको बार बार जहाँ पर यूज़ करना है वही यूज़ करेगा। और फिर सेकंड पर्सन के लिए आप प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसके प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर वॉइस जनरेट करेगा। कोशिश करूँगा कि अगर जब वो मुझे टाइम मिलता है कि उसके लिए एक अलहदा अगर हम टूल बना सकें तो वो भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए बनाऊँ और बनाकर इसी तरह की वीडियो दूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू रखूँ और आप लोगों
तक इस तरह के मुफीद टूल्स पहुंचाता रहूं। तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स होते हैं उनसे आप प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया करें। ख़ास तौर पर होस्टिंगर की होस्टिंग अगर आपने लेनी है, होस्टिंग तो आपने लेनी होती है, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होस्टिंगर का लिंक मौजूद होता है, तो आप वहाँ से होस्टिंगर की होस्टिंग वगैरह परचेज़ कर लें। ये हमारी सपोर्ट है, जो आप लोग हमारी सपोर्ट इस तरह से करेंगे वो हमें मज़ीद इनकरेज करती है कि हम आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो लाते रहें। और अगर आप लोग मुझसे कोई टूल बनवाना चाहते हैं, मुझे हायर करना चाहते हैं इस तरह के टूल्स और प्रोजेक्ट्स या वेबसाइट्स बनवाने के लिए, तो आप msrbuilds.com विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है और प्राइसिंग वगैरह भी, और आप यहाँ से एक बुकिंग फ्री कंसल्टेशन भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं ताकि आप अपना प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये एक जामिया, मैंने इसको पॉडकास्ट बनाने की, पॉडकास्ट कह रहा हूँ सॉरी, पॉडकास्ट जनरेट करते करते मुँह पे वो लफ्ज़ आ गया है कि ये वीडियो बनाते हुए मैंने कोशिश की है कि इसमें सिर्फ एक टूल तक महदूद ना रहें, मल्टीपल टूल हों और सिर्फ एक चीज़ को और प्रॉब्लम्स में ना फंसें, टू द पॉइंट, सिर्फ छोटी छोटी वीडियो ना हो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो हो जिसमें मुकम्मल स्क्रैच से हर चीज़ इंस्टॉल करना, सेटअप करना और उसको फाइनली रन करना डिफरेंट सिनेरियोज़ में, वो सारा मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सिखा दूँ। मज़ीद अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए भी माज़रत। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये मुफीद वीडियोस पहुंच सकें, और इंशाल्लाह अगेन आपकी खिदमत में इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।